करीब 15 महीने के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन मणिपुर में लगी हिंसा की आग शांत हो रही थी। प्रदेश धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 1 सितंबर को हुए ड्रोन अटैक ने मणिपुर में बस रही इस शांति के मुंह को ही शांत कर दिया। 1 सितंबर को मणिपुर में एक घातक हमला हुआ। बड़ी बात यह है कि ये एक ड्रोन हमला था, वो भी ऐसा वैसा ड्रोन नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक से बना ड्रोन। ये हमला इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि मणिपुर में चल रहे संघर्ष में पहली बार ऐसा हुआ जब एक तरह से हवाई हमले का इस्तेमाल किया गया हो। इस हमले में 2 लोगों की मौत और 10 लोग घायल हो गए हैं और पीड़ित लोगों में 12 साल की एक किशोरी और 2 पुलिसकर्मियों के साथ एक पत्रकार हमले का शिकार हुए हैं। माना जा रहा है कि मणिपुर हिंसा में पहली बार इस्तेमाल किया गया ड्रोन अटैक देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि 2 समुदायों की हिंसा में अगर पहली बार हवाई हमले का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया अटैक है। इस हमले को देश की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है, खास तौर पर तब ये हमला ज्यादा बड़ा हो जाता है जब देश के एक राज्य में 2 समुदायों के बीच हिंसा चल रही हो, क्योंकि हमले करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना बड़ी हिंसाओं जैसे गृह युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय सीमा युद्धों में होता है। साल 2020 में हुए नगोर्नो काराबाख युद्ध के बाद ड्रोन से हमलों का ट्रेंड युद्ध भूमि में चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका लंबे समय से हमले करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे में मणिपुर में हिंसा के बीच ड्रोन हमला इस संघर्ष को व्यापक स्तर पर बढ़ा भी सकता है, क्योंकि हमलावर एक दूसरे पर पारंपरिक हथियारों को छोड़कर अत्याधुनिक तकनीकी से बने हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मामला है। हिंसा के व्यापक स्तर पर बढ़ने से राज्य में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और हजारों लोग जो अब तक इस हिंसा से अछूते हैं वे इसकी जद में आ सकते हैं। ड्रोन हमले के बारे में पुलिस और सुरक्षा बलों की क्या तैयारी है, इसकी जानकारी दी मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच हैज हैपेंड एंड वी हैव ऑलरेडी, मणिपुर पुलिस ने पहले ही ट्वीट किया हुआ है। So it has been escalated and we are taking it very seriously. We have spoken to everybody from here to Delhi और वहाँ दिल्ली में भी NSG से भी हम लोगों ने बात किया है, DG NSG से बात किया है, उनकी टीम से बात किया है, प्लस और भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने कमिटी भी एक बनाई है कि ये ड्रोन के बारे में पूरा ये पढ़ने के लिए एंड समथिंग टू डू काउंटर करने के लिए उसको कैसे हम लोग आगे ये करें। आसाम राइफल एक कमेटी तो बना दी गई, बट उसके बाद भी कुछ एक्सपर्ट्स को भी हम लोग बुला रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ इसका उपाय ढूंढेंगे। वहां पर हमारे पास कुछ है काउंटर के लिए, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डिप्लॉय। और प्लस जो हिल के एरियाज हैं जो जहां पर अटैक हुए हैं 3-4 जगह पे, उन सभी पे हम लोग के ऑपरेशंस चल रहे हैं। कल भी हुए थे, आज भी हुए हैं, आज रिकवरीज भी हुई हैं, कल भी कुछ रिकवरीज हुई थी, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता रहेगा। तो वो बिल्कुल ही श्योर रहेंगे। सो एवरीवेयर कॉम्बिंग ऑपरेशंस विल कैरी ऑन। ये ड्रोन हमला किसने किया, इसके लिए कुकी उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार यह हमला कुछ संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने किया था। बताया जा रहा है कि इस हमले में ग्रेनेड और अन्य तबाही मचाने वाले विस्फोटकों के इस्तेमाल के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले के साथ ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन समेत हिंसा को काबू करने के लिए तमाम अभियान तेज कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इसमें केंद्र की ओर से हस्तक्षेप भी किया जा सकता है।